अब देखिए क्या लिखा है, साइन ए इक्वल टू कॉस बी प्लस कॉस सी। अब आपसे पूछा है कि बी एंगल क्या होगा। अगर हम थोड़े लॉजिक से चलें तो दो एंगल के साथ है, ए इक्वल टू अगर मैं सी ले लूं, यानी ए अगर सी के इक्वल हो 45 45, तो बी 90 हो सकता है। मेथड तो बता ही रहा हूं, बी 90 हो सकता है, तो इसका मतलब हुआ 90 डिग्री। यस सही है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाय 4, देन द वैल्यू ऑफ टेन टू बीटा। अब टेन टू बीटा बताना है आपको, और दो तीन तरीके हो सकते हैं। आप इसको 2 इंटू बीटा की वैल्यू बोलें तो यहां से बता सकते हो पाई बाई 4 माइनस अल्फा। यस और नो? तो ये मल्टीप्लाई हुआ तो 10 पाई बाई 2 माइनस 2 अल्फा, या ऐसा बोल सकते हैं कॉट 2 अल्फा। अब आप कॉट 2 अल्फा का फॉर्मूला लगा लीजिए, कितना, आप इसे ऐसे सोचा करिए, 10 2 अल्फा, 2 10 अल्फा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। तो इसका उल्टा हो गया, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 10 अल्फा। बेटा ऐसे कर लो, आप सब कहीं उलझ रहे हो ना, आपको कोई दिक्कत नहीं। अब 10 अल्फा की वैल्यू है 1/2, तो 1 - 1/4, 2 × 1/2, ये कैंसिल, तो आंसर इज 3/4। अब याद रखिएगा, वैसे तो ये बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है। 10 45 प्लस थीटा इक्वल टू होता है कॉस 2 थीटा अपॉन 1 - sin 2 थीटा। और प्रूफ भी बड़ा सिंपल है, कोई वो नहीं है, क्योंकि 10 45 प्लस थीटा होता है 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा, राइट। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो आप यही तो लिखते हैं 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा अपॉन 1 - 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, है ना बेटा। ये तो आपस में कैंसिल, ये मिलता 1 - tan² थीटा अपॉन 1 - tan थीटा का होल स्क्वायर। तो एक ए माइनस बी से कैंसिल, तो 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। ये रिजल्ट अगर आपको याद रहता पेपर में ठीक, नहीं तो आप प्रूव कर लेते। तो अब अगर मैं ध्यान दूं तो मेरे पास ये रिजल्ट होने का एक फायदा है कि एक तरह से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि cos 2 थीटा की वैल्यू होती है 10 45 प्लस थीटा इंटू 1 - sin 2 थीटा। 10 45 प्लस थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं 1 + sin 2 थीटा, तो 1 + sin 2 थीटा इंटू 1 - sin 2 थीटा, एंड दिस इज 1 - sin² 2 थीटा, या cos² 2 थीटा बोल सकते हैं। तो cos 2 थीटा कॉमन लें तो cos थीटा 2 थीटा -1 इक्वल टू 0। इसका मतलब cos 2 थीटा की वैल्यू या तो 1 होगी या cos 2 थीटा की वैल्यू 0 होगी। 2 थीटा इक्वल टू, ये तो हो जाएगा कितना, पाई बाई 2। तो थीटा पाई बाई 4 पर लिखा है, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 के बीच हो तो ये नहीं ले सकते। तो बेटर इज कि cos 2 थीटा की वैल्यू आप क्या ले लीजिए, 1। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर सी के। देखिए क्या दिया है, sin 2 थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा। कई बार क्वेश्चन सीधे सीधे दिए होते हैं, थीटा इज एक्यूट एंगल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 + sin 4 sin थीटा। अब देखो ये जब भी हो सकता है ना, sin 2 थीटा इक्वल टू, इसे आप यही बोलोगे ना 90 - 3 थीटा। इसका मतलब थीटा इक्वल टू 18 डिग्री। अब 18 की वैल्यू तो रखनी है, और 4 से 4 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो बचा क्या, √5। प्रिंसिपल आर्गुमेंट मतलब होता है कि किस क्वाड्रेंट में थीटा लाई कर रहा है। तो अब जैसे यहां दिया है z इक्वल टू 1/1 + आयोटा, आप इसको रेशलाइज कर लीजिए, 1 - आयोटा अपॉन 2 हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेंट जो x पॉजिटिव y निगेटिव फोर्थ है, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल देखें तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है जो फोर्थ क्वाड्रेंट को लाया करता है। बिना सॉल्व करे बता सकते हो, सॉल्व तो कर ही सकते थे खैर। देन व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ। अब देखिए अगर आप ध्यान दें तो याद रखिएगा, चाहे आयोटा का मॉडुलस हो, चाहे ओमेगा का हो, चाहे ओमेगा स्क्वायर का हो, इन सब के मॉड अगर बात करें तो 1 होते हैं। तो सिंपली ये एक्चुअल में देखा जाए तो √3 आयोटा/2 -1/2 ऐसा लिखा है। एक्चुअल में ये अगर वैल्यू देखें हम तो ओमेगा माइनस कॉमन ले भी लो, ओमेगा क्या होता है, -1 + √3 आयोटा/2, यही तो लिखा है ना, -1 + √3 आयोटा/2। तो ओमेगा का मॉडुलस पूछा है, तो ओमेगा का मॉडुलस इज ऑलवेज 1 होगा, 200 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर इज 1। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 3 इज डिविजिबल बाय 6। ये पूछा n ग्रेटर देन 3। मैं अगर n की वैल्यू 4 ही ले लूं, ठीक, तो 4 लेने पे क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि 4 ही बचेगा। ऐसे ही अगर नीचे भी देखें हम तो n की वैल्यू ग्रेटर देन 3, अगर हम 4 ही ले लें
तो 4 प्लस 7 हो जाएगा। पर अगर हमने 5 ली होगी, मान लो अगर हमने फैक्टोरियल 5 लिया, मान लो सपोज फैक्टोरियल 3 प्लस 3, तो क्या होगा फैक्टोरियल 5 मतलब 20 प्लस 3 23, ये नहीं होगा। डी इज अ राइट आंसर।